हेलो दोस्तों, आज की कहानी है कोहरे की वो खौफनाक रात जब वो आत्मा दिखाई दी फिर अचानक गायब हो गई। मैं आपको उस रात के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा गहरी थी, क्योंकि वो सर्द रात में एक कोहरे की रात थी जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक और सुनसान थी। मेरा नाम हाशिम है और मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ। नैनीताल में जनवरी के महीने में अच्छा खासा कोहरा पड़ता है और रात में तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण घरों में रात में चोरियां भी होने लग जाती है। लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी चोरी की नहीं है, बल्कि एक कोहरे की घनी रात की बहुत ही गहरी बात है। ये बात उस दिन की है जब मैं अपने ऑफिस से निकलने में बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था, जिसके कारण से मुझे रात को कोई भी वहां नहीं मिला जो कि मुझे मेरे घर पर छोड़ सके। इसके चलते मैं अपने ऑफिस से घर की ओर पैदल ही चल दिया। मेरे घर और मेरे ऑफिस की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, जो कि मैं कभी कभी मजबूरी में पैदल चलकर भी तय कर लेता हूँ। मैं ऑफिस से जब निकला तो रात के 9 बजे थे। कोई भी मुझे रोड पर या फिर गलियों में नजर नहीं आ रहा था। अगर नजर भी आ रहा था तो केवल दूर दूर तक सिर्फ कोहरा ही कोहरा और कुछ भी नहीं। मेरे पैरों की आहट भी मुझे डरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ कोई और भी चल रहा था जो कि दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे तो मुझे डर नहीं लगता है दोस्तों। इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। लेकिन उस रात को तो मेरी सांसें भी ठंड के मारे जम गई थी। मैं तेज तेज अपने घर की ओर चल रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता ले लूं, जिससे कि मैं अपने घर जल्दी पहुंच सकूं। मेरा वो शॉर्टकट रास्ता ही मेरे लिए मेरी लाइफ का एक सबक बन गया। मैं थोड़ी ही दूर चला था उस रास्ते पर कि मुझे कुछ अलग अलग आहट का एहसास होने आने लगा, किसी के चलने का। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन कोई भी नजर तो नहीं आ रहा था। पर हाँ, आवाज बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया और मैंने अपनी चाल बहुत ही तेज कर ली ताकि मैं जल्दी घर जा सकूं। कुछ दूर ही चला था कि मुझे अपने आगे कोई खड़ा हुआ हल्का सा नजर आ रहा था, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा था कि अपने पास खड़े 1 मीटर का भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जो मुझे दिखा वो स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी में दिखा था। जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ रहा था, वो अपने कदम पीछे की ओर कर रहा था। अब मैंने उसे आवाज लगाई, लेकिन नहीं रुक रहा था। जब मैं रुकता तो वो भी रुक जाता और जब मैं चलता तो वो भी मेरे साथ ही चलता। मैं ये सोच रहा था कि आखिर वो है कौन और ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मैंने बाद में उसकी ओर एक दौड़ सी लगा दी, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो वहां पर कोई भी न था तो केवल घना कोहरा। वो साया ऐसे गायब हुआ। मैं आपको उस रात के बारे में बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा गहरी थी, क्योंकि वो सर्द रात में एक कोहरे की मानो जैसे कोई हवा गायब होती है। ऐसा देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई। फिर मैंने वहां से अपने घर तक की दौड़ ही लगा डाली। मैं बीच में कहीं पर भी नहीं रुका तो केवल अपने घर पर ही। उस दिन के बाद से मैं हमेशा ही अपने घर के लिए ऑफिस से जल्दी ही निकलता हूँ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तुम्हारी वजह से तो वीडियो डालता हूँ और अपने भाई को आप सपोर्ट नहीं करते हो। चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो और ऐसी ही भूतिया वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पर विजिट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।